नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे भौतिक विज्ञान के 10 MCQ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, फिर से देखते हैं। खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए प्रोफेसर चंद्रशेखर, ऑप्शन बी सर CV रमन, ऑप्शन सी सत्येंद्र नाथ बोस, ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रोफेसर चंद्रशेखर। ठीक है, भारत में जन्मे प्रोफेसर चंद्रशेखर को खगोल भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? ठीक है, ऑप्शन ए उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, ऑप्शन बी वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, ऑप्शन सी उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं, ऑप्शन डी वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए और बताइए सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं। पक्षियों को बहुत ऊंचाई में उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं। ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है? ठीक है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में न्यूट्रॉन कण की ज़रूरत होती है। ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए यह सस्ता है, ऑप्शन बी इंजन को कम नुकसान पहुंचाता है, ऑप्शन सी उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है, ऑप्शन डी कच्चे माल से उसका अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, उसमें अधिक क्षमता होती है और इससे ईंधन की बचत होती है, इसलिए भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्टर
में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए शीतलक, ऑप्शन बी ईंधन, ऑप्शन सी नियामक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन सी नियामक। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग नियामक के रूप में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी परिस्थिति में शीतल प्रणाली सदैव, ओके, किसी परिस्थिति में शीतल प्रणाली सदैव, ऑप्शन ए शीर्ष पर होनी चाहिए, ऑप्शन बी तली में होनी चाहिए, ऑप्शन सी मध्य में होनी चाहिए, ऑप्शन डी कहीं भी हो सकती है। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन ए शीर्ष पर होनी चाहिए। किसी परिस्थिति में शीतल प्रणाली सदैव शीर्ष पर होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए विखंडनीय पदार्थ, ऑप्शन बी मॉडरेटर, ऑप्शन सी नियंत्रक छड़ी या छड़, नियंत्रण छड़। ठीक है, ऑप्शन डी शीतल प्रणाली। ठीक, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन बी मॉडरेटर। ठीक, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को मॉडरेटर से अवमंदित किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी गंधक, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी जल। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं, सही उत्तर है जल। चंद्रमा पर जल नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी। ठीक है, रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी, ऑप्शन ए मैडम क्यूरी ने, ऑप्शन बी जे थॉमसन ने, ऑप्शन सी रोएंटजन ने, ऑप्शन डी बैकेरल ने। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए और बताइए सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन डी बैकेरल ने। ठीक है, रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज बैकेरल ने की थी। अगला क्वेश्चन, जिस संवेष्टन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग थे। ठीक है, ऑप्शन ए जनशक्ति, यांत्रिक कृषि उपकरण और विद्युत,
ऑप्शन बी फसल प्रतिमान में परिवर्तन, औद्योगिकीकरण और रासायनिक उर्वरक। ऑप्शन सी सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में। ऑप्शन डी विद्युत सिंचाई और शुष्क खेती का चलन। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए और बताइए सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन सी सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में। ठीक है, जिस संवेष्टन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग थे सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक, अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए पूरे होते हैं इस वीडियो के 10 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।